बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काशान बसीरत के प्लेट फॉर्म से मिज़ानुल हिकमत की जिल्द नंबर 8 आपके लिए रिकॉर्ड की जा रही है और हम पहुंच चुके हैं सफ़ा नंबर 286 पे और पार्ट नंबर 15 है। आए क़ज़ा व क़दर के सिलसिले में नंबर 2 मौजू को पढ़ने का शर्फ हासिल करते हैं। क़ज़ा के मायने में फ़लसफ़ी नज़रिया, ये इसका उन्वान है। इसमें शक नहीं है कि अलियत और मालूलियत का कानून अपनी जगह पर अटल और नाकाबिल तरदीद है और हर मौजूद मुमकिन खुदावंद सुबहान का मालूम है। ये एक अलग बात है कि वो मालूल या तो बिलवास्ता है या फिर कई वास्तों के ज़रिए से होता है। इसमें भी शक नहीं कि जब मालूल को अपनी इल्लत नामे की तरफ निस्बत दी जाएगी तो वो इस इल्लत के लिहाज से ज़रूरी और वाजिब बन जाएगा, अगरचे वो बज़ाते खुद इम्कान की निस्बत का हामिल होता है। इसलिए जब तक कोई मौजूद वाजिब नहीं होगा उस वक्त तक मौजूद नहीं कहला सकता। लेकिन अगर मालूल को इस इल्लत की तरफ निस्बत ना दें और इससे इसका तकाबुल ना करें तो वो सिर्फ इम्कान ही की हद तक महदूद रहेगा। इसके अलावा इसे और कोई निस्बत नहीं दी जाएगी, ख्वाह वो बज़ाते खुद किसी और चीज़ से तकाबुल के बगैर देखा जाए, जैसे मुमकिना कैफियतें होती हैं या उसकी इल्लत के बास अज्जा से उसका तकाबुल किया जाए। दोनों सूरतों में मुमकिन ही होगा, क्योंकि जब तक इसकी इल्लत के तमाम अज्जा मौजूद ना हो उस वक्त तक वो वाजिब नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये फ़र्ज़ कर लिया जाए कि वो मौजूद होगा तो उसे यकीनन इसकी इल्लत के अज्जा मुकम्मल और उसकी इल्लत नामा कहलाएगी और ये चीज़ उस फ़र्ज़ के ख़िलाफ़ होगी। चूँकि ज़रूरत और वजूब इम्कान के दो इतराफ़ में से एक तरफ के मुतय्यन होने का नाम है, लिहाजा ये बात नागुज़ीर हो जाती है कि तमाम मुमकिनात के लिए वजूब और ज़रूरत खुदावंद आलम की तरफ से एक अमूमी क़ज़ा कहलाएगी। इसलिए ये ज़रूरत खुदावंद ताला की तरफ मंसूब है और इसी निस्बत के लिहाज से सिलसिला मुमकिनात के लिए खुदा की अमूमी क़ज़ा कहलाएगी। नीज़ हर मौजूदात के साथ ज़रूरत खुदावंद मुताल की क़ज़ाए ख़ुसूसी होगी, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि क़ज़ा से मुराद इम्कान और इबहाम के दो इतराफ़ में से एक का तयन है। इसी से ये बात भी साबित होती है कि क़ज़ा की सिफ़त जो सिफ़ात खुदाबंदी में से एक है, इसकी सिफ़त ज़ाती नहीं बल्कि सिफ़त फ़ेली है, क्योंकि हम बता चुके हैं कि ये अफ़ाल खुदाबंदी मौजूदात आलम से हैं और इसकी तरफ मंसूब होने की वजह से जो कि इल्लत नामा है उससे जुदा हो सकती है। मौजू नंबर 3 है रिवायात के लिहाज से क़ज़ा के मायने। हमारे मज़कूरा मायने की तायीद में बहुत सी रिवायात मौजूद हैं, जिनमें से एक वो रिवायत भी है जो बरकी ने अपनी किताब महासिन में अपने वालिद से नकल की है। उन्होंने इब्न अबी उमैर से और उन्होंने हशाम बिन साइम से नकल किया। वो कहते हैं कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदावंद आलम जब किसी चीज़ को ईजाद करना चाहता है तो पहले इसे मुक़द्दर फरमाता है, मुक़द्दर करने के बाद उसकी क़ज़ा मुतय्यन करता है। जब क़ज़ा मुतय्यन कर ली जाती है तो फिर उसका इजरा फरमाता है। मुहासिन बरकी सफ़ा नंबर 243। इसी तरह बरकी ही ने मुहासिन में अपने वालिद से, उन्होंने इब्न अबी उमैर से और उन्होंने इब्न इसहाक़ से रिवायत की है। वो कहते हैं कि इमाम अबुल हसन अलैहिस्सलाम ने अली बिन यक़तैन के आज़ाद करदा ग़ुलाम यूनुस से फरमाया, यूनुस क़दर के मसले को ना छेड़ो। उसने अर्ज़ किया, मैंने इस बारे में ज़्यादा तो कुछ नहीं, सिर्फ इतना कहा है कि सिर्फ वही चीज़ ही वजूद में आती है जिसका खुदा इरादा फरमाता है और उसके साथ इसकी मईशत भी कारफरमा होती है। क़ज़ा का भी इसमें दखल होता है और तकदीर का भी ताल्लुक़ होता है। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं इस बात का क़ाइल नहीं हूँ, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि कोई चीज़ उस वक्त तक मारिज़ वजूद में नहीं आती जब तक कि पहले खुदा की मईशत में ना हो। मईशत के बाद, मशीयत के बाद, माज़रत चाहती हूँ, मशीयत है ये लफ्ज़। मैं दोबारा पढ़ती हूँ, सिर्फ वही चीज़ वजूद में आती है जिसका खुदा इरादा फरमाता है और उसके साथ इसकी मशीयत भी कारफरमा होती है। क़ज़ा का भी इसमें दखल होता है और तकदीर का भी ताल्लुक़ होता है। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं इस बात का क़ाइल नहीं हूँ, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि कोई चीज़ उस वक्त तक मारिज़ वजूद में नहीं आती जब तक कि पहले खुदा की मशीयत में ना हो।
مشیت کے بعد اس کا ارادہ ہوتا ہے، ارادے کے بعد تقدیر متعین ہوتی ہے، اور چوتھے مرحلے میں قضا کا تعلق ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مشیت سے کیا مراد ہے؟ عرض کیا نہیں؟ فرمایا کسی کام کا عزم کر لینا مشیت کہلاتا ہے۔ پھر فرمایا جانتے ہو کہ ارادے کا کیا مقصد ہے؟ عرض کیا نہیں جانتا۔ فرمایا اسی چیز کو اپنی مشیت کے مطابق مکمل کرنا۔ پھر فرمایا معلوم ہے کہ قدر کیا ہوتی ہے؟ عرض کیا معلوم نہیں ہے۔ فرمایا خدا کی قدر تقدیر وہ ہندسہ ہے جس میں طول، عرض اور بقا کی مدت متعین کی جاتی ہے۔ پھر فرمایا جب خداوند عالم کسی چیز کو چاہتا ہے تو پہلے اس کا ارادہ کرتا ہے، پھر اس کی تقدیر متعین کرتا ہے، اس کے بعد اس کی قضا کو عمل میں لاتا ہے اور اس کی نوعیت کو واضح فرماتا ہے، اور جب سب کچھ ہو جاتا ہے تو پھر اسے اجرا کے مرحلے میں لے آتا ہے۔ محسن برقی صفحہ نمبر 244۔ ایک اور روایت میں یونس کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آپ علیہ السلام یعنی امیر المومنین علیہ السلام ہی سے نقل کیا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی چیز اس وقت تک مارز وجود میں نہیں آتی جب تک اس کے بارے میں خدا کی مشیت، ارادہ قدر اور قضا واقع نہ ہو۔ میں نے عرض کیا مشیت کے کیا معنی ہے؟ فرمایا ہر کام کی ابتدا۔ میں نے پھر پوچھا ارادے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اسے پائے ثبوت تک پہنچانا۔ میں نے کہا قدر کیا ہوتی ہے؟ فرمایا اسی چیز کے طول و عرض کے خد و خال متعین کرنا۔ میں نے پھر عرض کیا قضا کیا ہوتی ہے؟ فرمایا اگر مشیت، ارادے اور قدر کے بعد اس پر قضا کو جاری کرتا ہے تو اسے اجرا کے مرحلے میں لے آتا ہے اور وہ چیز اپنا وجود اختیار کر لیتی ہے اور اسے روکنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ محسن برقی صفحہ نمبر 244۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب التوحید میں دقاق سے، انہوں نے کلینی سے، انہوں نے ابن ابی عامر سے اور انہوں نے معلّہ سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام سے کسی نے پوچھا خدا کا علم کس طرح کا ہوتا ہے؟ فرمایا خدا پہلے جانتا ہے، پھر اس کی مشیت کا اس سے تعلق ہو جاتا ہے، پھر وہ ارادہ کرتا ہے، چوتھے مرحلے پر اس کی تقدیر متعین کرتا ہے اور پھر قضا کے حوالے کر دیتا ہے، اس کے بعد اسے کر گزرتا ہے۔ بس خداوند عالم اسی چیز کا اصرار کرتا ہے جس کے بارے میں اس کی قضا ہوتی ہے، اور اسی چیز کی قضا مقرر کرتا ہے جس کے بارے میں اس کی تقدیر مقرر کر دیتا ہے، اور اسی چیز کو مقدر کرتا ہے جس کے بارے میں اس کا ارادہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی مشیت اس کے علم کے ساتھ، اس کا ارادہ اس کی مشیت کے ساتھ، اس کی تقدیر اس کے ارادے کے ساتھ، اس کی قضا اس کی تقدیر کے ساتھ اور اس کا اجرا اس کی قضا کے ساتھ مل کر عمل میں آتے ہیں۔ نتیجہ علم الہی کا مرتبہ مشیت پر مقدم ہوتا ہے اور مشیت دوسرے مرتبے میں لیکن ارادے پر مقدم ہوتی ہے، جبکہ ارادہ تیسرے مرتبے پر لیکن تقدیر سے مقدم ہوتا ہے، اور تقدیر اجرا کے ذریعے قضا کو عمل میں لاتی ہے۔ توحید صدوق صفحہ نمبر 334 ہے اور حدیث نمبر 9 ہے۔ پس جب قضائے الہی اجرا کے مرحلے تک نہیں پہنچی اس وقت تک بدا کی منزلوں میں رہتی ہے، اور ایسی منزلوں میں یہ بات ممکن ہوتی ہے کہ ایک چیز خدا کے علم، مشیت، ارادے اور تقدیر سے تو تعلق حاصل کر چکی ہو لیکن اجرا کے مرحلے تک نہ پہنچے اور خدا اسے مارز وجود میں نہ لے آئے، لیکن اگر اجرا قضا کے مرحلے تک پہنچ جائے تو پھر بدا نہیں ہوتی۔ مذکورہ ترتیب جو کہ روایات میں بیان کی گئی ہے، اور مشیت کو علم اور ارادے کو مشیت پر اسی طرح ہر ایک کو دوسرے پر ترتیب کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، یہ عقلی ترتیب ہے، اس لیے کہ عقل اس کے علاوہ ترتیب کو صحیح نہیں جانتی۔ اس کتاب یعنی التوحید میں اسناد کے ساتھ نباتہ سے روایت کی گئی ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ایک ایسی دیوار کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے جو گرنے لگی تھی۔ کسی شخص نے کہا امیر المومنین آپ خدا کی قضا سے بھاگ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، خدا کی قضا سے فرار کر کے اس کی قدر کی طرف جا رہا ہوں۔ مفسر المیزان فرماتے ہیں چونکہ خدا کی قدر اس کی تقدیر کو حتمی نہیں بناتی اور اس بات کا احتمال ہوتا ہے کہ تقدیر واقع نہ ہو لیکن قضائے الہی اپنے تقاضوں تک پہنچ کے رہتی ہے، اس سے کوئی راہ چار نہیں ہوتی، اور اس بارے میں ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے وارد ہونے والی روایات بکثرت ملتی ہیں۔ المیزان کی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 72 تا صفحہ نمبر 75۔
अगले मौजू पे आ जाएं 3349 पे। क़ज़ा व क़दर का मौजू नंबर 2 है। उख्तबा इलैहि क़ज़ाई व क़दरी, इंसान के लिए क़ज़ा व क़दर। नुत्फ़े की शिकम में इस हिस्से में जो अहादीस बयान की गई हैं वो है 16462 पे। हदीस का तर्जुमा। नुत्फ़े के शिकम में ठहर जाने के 40 दिन बाद एक फरिश्ता उसके पास पहुंचता है और कहता है, परवरदिगार क्या लिखूं, बदबख्त या नेक, नर या मादा। हुक्म इलाही के मुताबिक वो नेक या बदबख्त और नर या मादा लिख देता है। इस तरह इसके अमल, असरात, मुसीबत, रिज़्क़ और अजल, मुद्दत जिंदगी के बारे में लिख देता है। हज़रत रसूल अकरम कंज़ुल अमाल हदीस नंबर 522 16463 पर। इंसान की रहम में तकमील के बारे में फरमाया, जब शिकम मादर में बच्चे के 4 महीने मुकम्मल हो जाते हैं तो अल्लाह ताला 2 खल्लाक फरिश्तों को भेजता है जो अर्ज करते हैं, परवरदिगारा इसे क्या पैदा करना चाहता है, नर या मादा। बस जो हुक्म मिलता है वो लिख देते हैं। फिर पूछते हैं, परवरदिगारा शकी यानी बदबख्त या सईद यानी नेक बख्त। फिर जो हुक्म मिलता है लिख देते हैं। इसके बाद अर्ज करते हैं, खुदावंदा इसकी अजल और रिज़्क़ क्या होना चाहिए। इसके हर किस्म के हालात एक एक करके अल्लाह ताला से दरियाफ्त करते हैं और इसकी दोनों आंखों के दरमियान मीसाक को लिख देते हैं। हज़रत इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम काफ़ी की जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 13 है और हदीस नंबर 3 है। 16464 पे हदीस का तर्जुमा। फिर दोनों फरिश्तों की तरफ से वही होती है, उसके लिए मेरी क़ज़ा व क़दर और मेरे अमर का निफास लिख दो, बल्कि मेरी तरफ से बदा को भी मशरूत कर दो। वो अर्ज करते हैं, खुदावंदा क्या लिखें। अल्लाह ताला उनकी तरफ वही फरमाता है, तुम दोनों अपना सर इसकी माँ के सर की तरफ उठाओ। जब वो अपना सर ऊपर उठाते हैं तो उसकी माँ की पेशानी के साथ एक लौह को लगता हुआ देखते हैं जिसमें उसकी सूरत, जीनत, अजल और मिसाक को लिखा देखते हैं। नीज़ ये कि वो सईद है या शकी, ये भी इसमें तहरीर होता है। इसी तरह दूसरे तमाम मुतल्लिक़ा अमूर मकतूब होते हैं। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम काफ़ी की जिल्द नंबर 6 है, सफ़ा नंबर 14 है और हदीस नंबर 4 है। कौल मौलिफ मुलाहिज़ा हो, काफ़ी की जिल्द नंबर 6, सफ़ा नंबर 12, बाब है इंसानी तख्लीक की इब्तदा। नीज़ उन्वान सआदत और उन्वान बदबख्ती। 3350 पर मौजू नंबर 3 है, अल इरादतु वल क़ज़ा, अल्लाह का इरादा और क़ज़ा। इस सिलसिले में कुरान मजीद की सूरह तकवीर की आयत नंबर 29 है और इससे पहले सूरह दहर की आयत नंबर 30 का तर्जुमा पढ़ते हैं। और तुम तो कुछ चाहते ही नहीं मगर वही जो अल्लाह चाहता है, बेशक अल्लाह बड़ा वाकिफ़कार साहिब हिकमत है। इसके बाद सूरह तकवीर की आयत नंबर 29, और तुम तो कुछ चाहते ही नहीं मगर वही जो आलमीन का परवरदिगार अल्लाह चाहता है। सूरह रात की आयत नंबर 11, जो किसी कौम को हासिल हो जब तक लोग खुद अपनी हालत में तगय्युर न डालें, अल्लाह हरगिज़ तगय्युर नहीं डालता। अल्लाह का इरादा और क़ज़ा के सिलसिले में हदीस शरीफ का तर्जुमा पढ़ते हैं। 16465 पे खुदावंद आलम फरमाता है, जब किसी आबादी में रहने वाले या किसी घर के मकीन या किसी गांव में मुकीम कोई शख्स मासियत पर कायम रहता है जिसे मैं पसंद नहीं करता, फिर वो अपने अंदर तब्दीली पैदा करके मेरी अताअत की तरफ पलट आता है तो मुझे महबूब है, तो मैं भी उसे अपने अजाब से पलटा लेता हूँ जो उसे नापसंद होता है और अपनी रहमत की तरफ ले आता हूँ जो उसे महबूब होती है। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंज़ुल अमाल की हदीस नंबर 44166 16466 पे हदीस का तर्जुमा, जैसे तुम होगे वैसे ही लोग तुम पर हुक्मरानी करेंगे। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंज़ुल अमाल की हदीस है 14972 16467 पे हदीस का तर्जुमा, जब खुदावंद आलम किसी कौम को ख़राब करना चाहता है तो इसके तमाम अमूर इनके दौलतमंदों के सुपुर्द कर देता है। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंज़ुल अमाल की हदीस है 14973
16,468 पे हदीस का तर्जुमा। असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में फरमाते हैं, जब खुदावंद आलम ने हमारी नीयतों की सच्चाई देख ली तो उसने हमारे दुश्मनों को रुस्वा और जलील किया और हमारी नुसरत और तायीद फरमाई, यहाँ तक कि इस्लाम पुख्तगी से सीना टेक कर अपनी जगह पर जम गया और अपनी मंजिल पर बरकरार हो गया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा खुतबा नंबर 56 शरह इब्न अबिल हदीद जिल्द नंबर 4 है और सफ़ा नंबर 33 है। 16469 पे हदीस का तर्जुमा। बस जब अल्लाह ताला ने हमारे सच्चे सब्र को देख लिया तो हमारे दुश्मनों को ज़लील व रुस्वा किया और हमारी नुसरत फरमाई। हज़रत अली अलैहिस्सलाम नहजुस सआदा जिल्द नंबर 2 है और सफ़ा नंबर 259 है। 16470 पे हदीस का तर्जुमा। जब मदाइन के खंडरात के करीब से गुजरे तो फरमाया, यहाँ के रहने वाले लोग एक ज़माने में इस जगह के मालिक थे, लेकिन अब दूसरे लोग इनके मालिक हैं। इन लोगों ने खुदा की हराम करदा चीज़ों को हलाल समझ लिया था, जिसके नतीजे में उन पर अजाब नाजिल हुआ। लिहाजा तुम हरगिज हराम को हलाल न समझना, वरना तुम पर भी अजाब नाजिल होगा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम कंज़ुल अमाल हदीस नंबर 44228। 16471 पे हदीस का तर्जुमा। मारकीन के फितने को कुचलने के बाद फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम पर एहसान किया और अपनी नुसरत और हिमायत के जरिए तुम्हें इज्जत बख्शी है, लिहाजा अब तुम फौरन दुश्मन का रुख करो और उसकी तरफ चल पड़ो। ये सुनकर साथियों ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, हमारी तलवारें कुंद हो चुकी हैं, तीर खत्म हो चुके हैं, नेज़ों की अनियाँ टूट चुकी हैं, लिहाजा इजाज़त दें ताकि हम अच्छी तरह तैयारी कर लें। इस पर आपने फरमाया, सूरह माइदा की आयत नंबर 21 कि यानी ए मेरी कौम, इस मुकद्दस ज़मीन में जाओ जहाँ खुदा ने तुम्हारी तकदीर में हुकूमत लिख दी है और दुश्मन के मुकाबले में पीठ ना करो, इसमें तुम खुद उल्टा घाटा उठाओगे। ये सूरह माइदा की आयत नंबर 21। 16472 पे खुदा की कसम, मुझे इस बात का अंदेशा है कि कहीं ये यानी मुआविया की कौम तुम पर इस वजह से गालिब ना आ जाए कि वो तो अपनी सरजमीन में इस्लाह किए हुए हैं, जबकि तुमने अपनी सरजमीन पर फसाद बर्पा किया हुआ है। वो अमानतों को अदा करती है जबकि तुम अमानतों में खयानत करते हो। वो अपने पेशवा की अताअत करती है जबकि तुम अपने इमाम की नाफरमानी करते हो। वो बातिल पर मुश्तमिल है और तुम हक पर इकट्ठे नहीं हो। हज़रत अली अलैहिस्सलाम नहजुस सआदा जिल्द नंबर 2 है और सफ़ा नंबर 580 है। 16473 पे हदीस का तर्जुमा। मैं तो उस माविया की कौम को तुम पर गालिब आते देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि वो इज्तमाइयत की सूरत में रह रहे हैं और तुम पर अंगंदा और मुंतशिर हो। वो अपने पेशवा की अताअत कर रहे हैं और तुम मेरी नाफरमानी कर रहे हो। हज़रत अली अलैहिस्सलाम नहजुस सआदा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 858। कौले मौलिफ नहजुस सआदा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 20 का तमाम खुतबा मुलाहिज़ा हो। 16474 पे हदीस का तर्जुमा। खबरदार, मेरी ये बात याद रखो कि मेरे बाद तुम मुसीबतों और आजमाइशों से हमेशा दो चार रहोगे कि हत्ता कि मेरे चाहने वाले और ताबेदार अपने ज़माने के लोगों के दरमियान परिंदे के बच्चे से भी ज्यादा नातवा और रुस्वा होंगे। आपसे पूछा गया, इसकी क्या वजह होगी? फरमाया, ये सब तुम्हारे हाथों का किया धरा होगा। तुम दीन के मामले में पस्ती पे राजी हो जाओगे, लेकिन जिस वक्त जालिम रहनुमाओं से जुल्म और जौर आम हो जाए, तुम में से कोई शख्स कमरे हिम्मत बांधकर अपनी जान पर खुदा के हाथों बेच दे और जहाद के जरिए अपना हक हासिल कर ले तो दीन खुदाबंदी इस्तवार और पायदार हो जाएगा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम नहजुस सआदा जिल्द नंबर 3 है और सफ़ा नंबर 298 है। 16475 पे हदीस का तर्जुमा। उस ज़ात की कसम जिसने दाने को शगाफ्ता किया और जान को पैदा किया। पहाड़ को अपनी जगह से हटाना आसान है, लेकिन इख्तलाफ का हटाना मुश्किल है। लिहाजा जब लोगों के दरमियान इख्तलाफ पैदा हो जाए तो मुझे उस ज़ात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर इन पर बज्जू भी झपट पड़े तो उन पर गालिब आ जाएंगे।
बिज्जू भी झपट पड़े तो इन पर गालिब आ जाएं। हजरत अली अलैहिस्सलाम कंज़ुल अमाल की हदीस 3145 16476 पे हदीस का तर्जुमा। यहाँ तक कि जब हुक्म क़ज़ा ने मुसीबत का ज़माना ख़त्म कर दिया तो उन्होंने बसीरत के साथ तलवारें उठा ली और अपने हादी के हुक्म से अपने रब के एहकाम की अताअत करने लगे। हजरत अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा खुतबा नंबर 150 कौल मुअल्लिफ मुलाहिज़ा हो बाब कदर बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 5 है, सफ़ा नंबर 84 है, बाब नंबर 3 है और नीज बाब फसाद। 3351 पर मौजू है अल्लाह ताला ने मोमिन के लिए जो क़ज़ा मुकर्रर की है वो उसके लिए बेहतर है। और अभी में हेडिंग है फ़ी कुल्ल क़ज़ाइल्लाहि खैरतुन लिल मोमिन। अब आए सिलसिले में अहादीस शरीफ का मुताला करते हैं। 16477 अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ राज़ो न्यास की बातों में फरमाया, ए मूसा, मैंने अपनी कोई मखलूक ऐसी पैदा नहीं की जो मुझे मोमिन बंदे से बढ़कर महबूब हो। मैंने उसकी बेहतर से बेहतर चीज़ों के लिए आजमाइश की है। मैं अपने मोमिन बंदे की मसलहतों से वाकिफ़ हूँ। उसे चाहिए कि मेरी आजमाइशों पर सब्र करे, मेरी नेमतों का शुक्र करे और मेरी क़ज़ा पर राज़ी रहे। मैं तो इसे अपने सिद्दीक़ीन में लिख दूंगा। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 82 सफ़ा नंबर 130 हदीस नंबर 10। 16478 पर हदीस का तर्जुमा। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर हंसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक ज़ाहिर हो गए। फिर फरमाया, तुम मुझसे पूछते नहीं कि मैं क्यों हंसा? लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह इरशाद फरमाइए। फरमाया, मुझे उस मुसलमान शख्स पर ताज्जुब हुआ है जिसके बारे में अल्लाह जो भी क़ज़ा मुकर्रर फरमाता है वो उसके अंजाम के लिए बेहतर ही होती है। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमाली सदूक़ अलैहिर्रहमा सफ़ा नंबर 439 है, हदीस नंबर 15 है। 16479 पर हदीस का तर्जुमा। अल्लाह ताला की हर क़ज़ा में मोमिन के लिए सरासर बरतरी होती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अयून अख़बारुर रज़ा अलैहिस्सलाम जिल्द अव्वल है, सफ़ा नंबर 141 है और हदीस नंबर 42 है। 16480 पे हदीस का तर्जुमा। अल्लाह ताला की क़ज़ा में मोमिन के लिए हर तरह की बेहतरी है। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम अल तमहीस सफ़ा नंबर 58 हदीस नंबर 118। 16481 पर हदीस का तर्जुमा। मुझे मोमिन पर ताज्जुब है कि खुदावंद आलम इसके लिए जो भी क़ज़ा मुकर्रर फरमाता है इसके लिए बेहतर होती है, ख़्वाह इससे खुशी हो या गम। अगर उसे किसी मुसीबत में मुब्तला फरमाता है तो ये इसके गुनाहों के लिए कफ़ारा होता है और अगर उसे अता करता है यानी इज़्ज़त देता है तो ये इसकी बख्शिश होती है। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहफ़ुल अक़ूल सफ़ा नंबर 48। 16482 पर हदीस का तर्जुमा। मुझे मुसलमान पर ताज्जुब होता है कि खुदावंद आलम इसके लिए जो क़ज़ा भी फरमाता है वो हर हालत में इसके लिए बेहतर होती है, ख़्वाह इसे मुक़राज़ों से टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए फिर भी इसमें इसकी बेहतरी होती है। इसी तरह ख़्वाह वो मशरिक़ व मग़रिब का मालिक बन जाए फिर भी उसके लिए इसमें बेहतरी ही होती है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम काफ़ी की जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 62 है और हदीस नंबर 8 है। अगली हदीस पे आ जाए। 16483 पर मोमिन के लिए हर तरफ से बेहतरी ही होती है। अगर इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं फिर भी इसके लिए बेहतरी होती है और अगर वो रूए ज़मीन का मशरिक़ से मग़रिब तक हाकिम बन जाए फिर भी इसके लिए बेहतरी होती है। इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम अल तमहीस सफ़ा नंबर 55 हदीस नंबर 109। 16484 पर हदीस का तर्जुमा। अल्लाह ताला मोमिन के लिए जो क़ज़ा मुकर्रर फरमाता है और वो इस पे राज़ी होता है तो खुदावंद आलम उसके लिए अपनी क़ज़ा में बेहतरी मुकर्रर फरमा देता है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम अल तमहीस सफ़ा नंबर 59 है, हदीस नंबर 123 है। 16485 पर हदीस का तर्जुमा। बनी इसराइल के अफराद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि खुदा से दुआ करें कि उस वक्त बारिश बरसाए जब वो चाहें और उस वक्त रोक दे जब वो कहें। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दरख्वास्त की। अल्लाह ने फरमाया, मूसा जैसा वो कहते हैं
इसी तरह होगा। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें ये बात बता दी। इस पे इन लोगों ने खूब खेती बाड़ी की और ज़मीन को कोई टुकड़ा खाली न छोड़ा। फिर उन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक बारिश की दरख्वास्त की और मर्जी के मुताबिक उसके ख़त्म होने की इस्तदा की। चुनांचे ऐसा ही हुआ और इस मरतबा उनकी फसलें इस कदर कसरत से हुई जैसे पहाड़ और जंगलात होते हैं। जब काटने का वक्त आया तो उन्होंने फसलों को काटना, गाहना और दाने अलग करना शुरू किया, लेकिन इनमें एक दाना भी मौजूद ना पाया। ये सूरत हाल देखकर मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज गुजारिश लेकर हाजिर हुए और अर्ज किया, हमने आपसे दरख्वास्त की थी कि आप अल्लाह से दुआ करें कि हमारी मर्जी के मुताबिक बारिश बरसाए और हमारी मर्जी के मुताबिक इसे रोक दे। अल्लाह ताला ने भी हमारी दुआएं कबूल फरमाई, लेकिन इससे तो हमें नुकसान हुआ है। उनकी ये शिकायत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला तक पहुंचाई और अर्ज किया, खुदा बंदा, तूने बनी इसराइल के साथ जो किया है इससे तो इनकी चीखें निकल गई हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, किस लिए मूसा? अर्ज किया, उन्होंने मुझसे दरख्वास्त की थी कि मैं तुझसे दुआ करूं कि इनकी मर्जी के मुताबिक बारिश बरसाए और उनकी मर्जी ही से बारिश को रोक दे। तूने इनकी ये दरख्वास्त कबूल भी फरमाई, लेकिन इससे तो उनको नुकसान हुआ है। अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम, मैं ही बनी इसराइल की तकदीर मुकर्रर करने वाला हूँ, लेकिन वो इस तकदीर पर राजी नहीं हुए और मुझसे अपनी मर्जी के मुताबिक अमल करने की दरख्वास्त की। बस मैंने इनकी दरख्वास्त कबूल कर ली, जिसका नतीजा वही हुआ जो तुम देख रहे हो। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, काफ़ी की जिल्द नंबर 5 थी, सफ़ा नंबर 62, हदीस नंबर 2। कौले मौलिफ मुलाहिज़ा हो, बाप बला यानी आजमाइश। मौजू नंबर है 3352 और ये ग़ज़ा क़दर का 5वां मौजू है। मालम या रिज़ बिल क़ज़ाए, क़ज़ा पर राज़ी ना होने वाला। 16486 पर हदीस का तर्जुमा, कुदरत खुदाबंदी के बारे में फरमाया, जो तेरी मुखालफत करता है ऐसा नहीं कि वो तेरी फरमान रवाई को नुकसान पहुंचाए। जो तेरी अताअत करता है वो मुल्क की वसअतों को बढ़ा नहीं देता, और जो तेरी क़ज़ा व क़दर पर बिगड़ जाए वो तेरे अम्र को रद्द नहीं कर सकता। हज़रत अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा का खुतबा नंबर 109। 16487 पे खुदावंद आलम फरमाता है, जो मेरी क़ज़ा पे राज़ी नहीं होता वो मेरी तकदीर पर ईमान नहीं रखता, उसे चाहिए कि मेरे अलावा कोई और खुदा तलाश करे। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अयून अखबारुर रज़ा अलैहिस्सलाम, जिल्द नंबर अव्वल है और सफ़ा नंबर 141 है। 16488 पर हदीस का तर्जुमा, खुदावंदे जल्ल जलालुहु फरमाता है, जो शख्स मेरी क़ज़ा और क़दर पर राज़ी नहीं होता उसे चाहिए कि मेरे अलावा कोई और रब तलाश करे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कंज़ुल अमाल, हदीस है 482। 16489 पर हदीस का तर्जुमा, खुदावंद मुताल फरमाता है, जो शख्स मेरी क़ज़ा पे राज़ी नहीं होता और मेरी बलाओं पर सब्र नहीं करता उसे चाहिए कि मेरे अलावा कोई और रब तलाश करे। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कंज़ुल अमाल की हदीस नंबर 483। 16490 पे अल्लाह जल्ल शानहू फरमाता है, जो मेरी क़ज़ा पे राज़ी नहीं होता, मेरी नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता और मेरी बलाओं पे सब्र नहीं करता उसे चाहिए कि मेरे अलावा कोई और रब तलाश करे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 82, सफ़ा नंबर 132 और हदीस नंबर 16। 16491 पर हदीस, क़यामत के दिन सख्त अज़ाब का मुस्तहिक होगा वो शख्स जो खुदा की क़ज़ा पर बिगड़ उठता है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम, हुर्रुल हिकम, हदीस 3225। 16492 पर हदीस, जो शख्स दुनिया के लिए मग़मूम होता है वो खुदा की क़ज़ा पर नाराज़ होता है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम, नहजुल बलागा, हिकमत नंबर 228। 16493 पर हदीस का तर्जुमा, खबरदार, अपने इन सरदारों और बड़ों का इत्तबा करने से डरो कि जो अपनी जाओ हशमत पर अकड़ते हों, अपने नस्ब की बुलंदियों पर गरूर करते हों, बदनुमा चीज़ों को अल्लाह के सर डाल देते हों, उसकी क़ज़ा व क़दर से टक्कर लेने और उसकी नेमतों पर गलबा पाने के लिए उसके एहसानात से यकसर इनकार कर देते हों। हज़रत अली अलैहिस्सलाम, नहजुल बलागा, खुतबा नंबर 192। कौले मौलिफ मुलाहिज़ा हो, बाब रज़ा
نمبر 1 اور باپ جو قضا پر راضی نہیں ہوتا۔ اس پارٹ کا اب یہاں پر اختتام ہوا۔ یہ کتاب میزان الحکمت جلد نمبر 8 جاری و ساری ہے۔